नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अखाड़ा। अखाड़ा में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 20,000 से ज्यादा चयनित शिक्षकों के बारे में। कमलनाथ सरकार के दौरान जिन चयनित शिक्षकों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सड़क पर उतरने की बात की थी, उन चयनित शिक्षकों की अब तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है। आलम यह है कि इन चयनित शिक्षकों की जगह अब अतिथि विद्वानों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर ही बात करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 20,000 से ज्यादा चयनित शिक्षक एक लंबे अरसे से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसी बीच 2 दिन पहले लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर इन चयनित शिक्षकों की उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया है। 20,000 चयनित 20 से 22,000 चयनित शिक्षकों के परिवारों के साथ यह अन्याय हो रहा है, साथ ही भ्रम पैदा करने की स्थिति हो रही है। हमारी सरकार से मांग है कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती बाद में की जाए, पहले चयनित शिक्षकों की भर्ती की जाए, जिससे किसी भी संगठन में और किसी भी व्यक्ति में भ्रम की स्थिति पैदा न करे। इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी गड़बड़ी की बात मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि गड़बड़ी को सुधारने की बजाय नई प्रक्रिया शुरू क्यों की जा रही है। ऐसा है, जो चयनित शिक्षक है उनकी प्रक्रिया चल रही है। वेरिफिकेशन का काम लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण कई सारे शिक्षक छूट गए थे। हमने 23 तारीख को उनका बढ़ाई थी, अब फिर 2 दिन के लिए उनको कहा है कि भाई जो छूटे लोग हैं, किसी जिले में 10 लोग छूटे, किसी में 15 छूटे हैं, किसी में 5 छूटे, वो उनको एक और अवसर दे दिया जाए, तो इस अवसर के बाद में उनकी प्रक्रिया आगे पूरी करेंगे। उपचुनाव के पहले मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग एक चुनावी मुद्दा थी, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद चयनित शिक्षक पोस्टिंग की उम्मीद में सोशल मीडिया से लेकर दफ्तरों तक आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन न तो सरकार इनकी सुध दे रही है और न ही इन्हें विपक्ष का साथ मिल पा रहा है। अनुराग मालवी, INET 24/7 भोपाल। तो पॉलिटिक्स में अटकी पोस्टिंग चयनित शिक्षकों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। अब सरकार ने कहा है कि वो अतिथि शिक्षकों को रखेगी, इसके लिए बाकायदा भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपचुनाव के पहले तो चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग एक चुनावी मुद्दा थी, हालांकि ऐसा नहीं है। इनसे वादा तो पहले जब शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल था तब किया गया था, यानी 2018 में किया गया था। उसके बाद फिर वो पूरा नहीं हुआ। फिर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने भी वादा किया, कांग्रेस भी नहीं इसे पूरा कर पाई, उसे भी 1.25 साल कम लगे। उसके बाद 1.25 साल से ज्यादा वक्त हो गया अब बीजेपी को भी। लेकिन अब एक नई चीज ये सामने आई है कि अब अतिथि शिक्षकों को रखने जा रही है सरकार, यानी एक बार फिर से उम्मीदों पर पानी फिर गया चयनित शिक्षकों के। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर गोविंद मालू जी, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में। बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी आपका, और वरिष्ठ बीजेपी नेता भी हैं आप। तो यहां मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं शिक्षकों के साथ, चयनित शिक्षकों के साथ। पहले उनकी भर्ती होनी चाहिए थी, अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रही है आपकी सरकार। क्यों? वादा तो आपने इनसे किया था। देखिए, चयनित शिक्षकों की भी प्रक्रिया जारी है और ये 10 महीने के लिए अतिथि शिक्षक होते हैं, उसमें से कुछ लोग लिए जाते हैं और बाकी सबको जब चयनित शिक्षक में उनको उसका जो सीनियरिटी है उसको भी काउंट किया जाता है। तो सरकार जो प्रक्रिया अपना रही है वो बहुत ही पारदर्शी ढंग से अपना रही है और इसके लिए जो उपयुक्त फोरम पर जो प्रोसेस है उसको भी पालन किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हम चयनित शिक्षकों को भी लेंगे और कुछ लोग इसमें से भी भर्ती करेंगे। तो ये प्रक्रिया साथ साथ चलेगी, क्योंकि वो 10 महीने के लिए उनको हुआ है, तो 10 महीने बाद तो फिर से नई जो उसमें से जो बाकी जा रहे हैं उसमें से चयनित शिक्षक ले रहे हैं।
गोविंद जी, यहाँ लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि देखिए क्राइसिस किस तरह की है पिछले 2 सालों से सरकारों की। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार की नहीं बात कर रही, सभी सरकारों की बात करें। कोरोना काल की वजह से जो कुछ हुआ, उस क्राइसिस के बीच जिनसे हमने पहले वादा किया उनको पहले पूरा किया जाना चाहिए। आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया में है, जो चयनित शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग प्रक्रिया में है, लेकिन अतिथि विद्वानों को भी लाने की आप बात कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा समझाइए, जब आप आर्थिक चीजों से जूझ रहे हैं तो फिर कैसे इतने लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? क्यों ना जिनसे वादा किया या जो प्राथमिकता के आधार पर आपकी लिस्ट में है, जिनकी पूरी तैयारी है, सिर्फ आपको पोस्टिंग देना है, आपको नहीं लगता कि पहला हक उनका है? देखिए, जो पद हैं उन रिक्त पदों की भर्ती धीरे धीरे की जा रही है और इसीलिए उस प्रोसेस में वो लोग आ रहे हैं। इसलिए हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, हम तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और जितनी आवश्यकता है उस अनुसार उनको उनकी नियुक्ति भी की जा रही है। इसलिए किसी के साथ अन्याय होने का सवाल नहीं है। अतिथि शिक्षक भी देखिए, वो भी अपने 10 महीने के बाद में उसमें से कुछ लोगों को लेते हैं, फिर से नियुक्ति होती है, चयनित को भी लेना पड़ता है। अतिथि शिक्षकों को निकाल देंगे सारों को, तो वो भी एक वो आंदोलन वो लोग अपनी मांग रखते हैं, तो हमको समन्वय करके काम करना पड़ता है, इसलिए हम इसको समन्वय के साथ ले रहे हैं। तो ये जो अतिथि विद्वानों की आप भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं, वो नए विद्वानों को लाने की ये पूरी प्रक्रिया है, या जो आप कह रहे हैं कि 10 महीने के लिए हम इन्हें रखते हैं? तो सभी जानते हैं अतिथि विद्वान, क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं तब उस दौरान इनको पेमेंट भी नहीं देना पड़ता जाहिर तौर पर, और ये सरकारों के सामने एक बड़ी समस्या है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं इससे कुछ तो राहत आपको जरूर मिलेगी। ये वो है, नए अतिथि विद्वानों को भी भर्ती करेंगे? नए अतिथि विद्वानों को नहीं, ये जो सीनियर लोग हैं, ये कई लोगों की नियुक्ति होती, जिनका अनुभव है, उसको पूरी चयन प्रक्रिया के साथ उनको लिया जाता है। और जो हमारे जिन लोगों को चयनित हो चुके हैं उनको भी उसमें लिया जाता है। इसलिए नए का सवाल नहीं है। पुरानों को भी 10 महीने बाद यदि वो हट गए, उसमें तो उनकी स्क्रूटिनी होती है, उनके बाद में उनकी कार्यक्षमता, उनकी एक्टिविटी, उनका जो कितना परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर उनको लिया जाता है, क्योंकि हमें गुणवत्ता देना है शिक्षा में। गोविंद मालू जी, ठीक है, लेकिन चयनित शिक्षक इस वक्त बहुत भ्रमित हैं, और अभी आपने प्रतिक्रिया भी यदि सुनी हुई, हमने रिपोर्ट दिखाई थी, तो वो कह रहे हैं कि भ्रम में नहीं रखना चाहिए, सरकार को स्थिति को क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। तो क्या कितना और समय लगेगा? देखिए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और कितना इंतजार करना चाहिए उन लोगों को? अब कोरोना का काल चला गया पूरा, जिसमें कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन रहा। अभी देखिए, परीक्षाएं भी कई मुलतवी होती रही, तो 1.5 साल का कार्यकाल को हम इस रूप में नहीं सकते कि रूटीन का या एक सामान्य कार्यकाल था। ये असामान्य स्थितियां थी कोविड की, और कोविड के चलते इन सब चीजों में बाधा हर चीज में आई है, इसमें भी आई है, लेकिन हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, गोविंद मालू।